अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की जो ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। जो कोरोना वायरस का एक न्यू वेरिएंट आया है या हम जिसको म्यूटेशन कह सकते हैं, उसके हवाले से मैंने सोचा है कि क्विक सी वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे कि ये अब क्या नई चीज़ आ गई है और किस तरह से इसको हमें हैंडल करना होगा, क्या इसका इम्पेक्ट होगा और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है या नहीं। तो आज की ये वीडियो सारी कोरोना वायरस के वेरिएंट पे है। ये जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है ये आखिर आया कहाँ से है, कब आया है? तो मिड अक्टूबर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे जिनमें ये न्यू स्ट्रेन पाया गया था, लेकिन साइंटिस्ट ने उस टाइम क्लिक नहीं किया। लेकिन दिसंबर में उन्होंने देखा कि इसके केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगा है और जब उन्होंने इसको एनालाइज किया तो उनको पता लगा कि कोरोना वायरस या जो कोविड-19 है ये म्यूटेट हो चुका है और इसका नया वेरिएंट आ गया है जो कि पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग रहा है। और जो इस पे अभी तक रिसर्च की गई है उसके मुताबिक बाकी वेरिएंट्स की निस्बत ये 50 to 70% ज़्यादा तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। और यूके में सबसे पहले इसके केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं और जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है, तो इस वजह से यूके की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर लंदन में कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया है, क्योंकि लंदन में इसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। तो आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या ये जो नया वेरिएंट आया है क्या ये पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या ये उसकी निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है? तो इसके बारे में अभी तक जो रिसर्च की गई है उसका ये तो कहना है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें किसी किस्म की डेथ हुई हो या जिसकी बेसिस पर वो ये कह सकें कि ये पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। हो सकता है कि ये जो वेरिएंट है पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक हो, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी एविडेंस नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कि जो ये वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं क्या वो इस नए स्ट्रेन पे वर्क करेंगी। तो जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने इनको डेवलप किया उनका ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी डेवलप करदा वैक्सीन्स इस नए स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी वर्क करेंगी, क्योंकि जब ये वैक्सीन दी जाएगी तो जो जिन जिन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी उनका इम्यून सिस्टम इस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि वो जो नए स्ट्रेन्स हैं उनको भी हैंडल कर लेगा। अब जैसे कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो हमारे जहन में यही ख्याल आता होगा या क्वेश्चन आता होगा कि हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि इसके तेज़ी से फैलाव को हम रोक सकें। तो यही रेकमेंड किया जा रहा है कि जिस तरह से पहले के जो स्ट्रेन्स हैं उनसे बचने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था वही तरीक़ेकार अभी भी इख्तियार किया जाए, यानी कि अपने हाथ अच्छे से धोएं, तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए अपने हाथ लाजमी धोएं, डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें। ये वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।